तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको गोल्डन टेम्पल का टूर कराऊं, उससे पहले मैं आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल जो है ये हिंदुस्तान के सिटी अमृतसर में पड़ता है। दोस्तों, अमृतसर जो है किसी ज़माने में घना जंगल हुआ करता था, और इसको जो खोजने वाले इंसान हैं वो है सिखों के जो चौथे गुरु गुरु रामदास जी। इन्होंने ही अमृतसर को खोजा था, और इन्हीं को फाउंडर ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था, जो सिखों के जो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी, इन्होंने ही एडवाइस किया था चौथे गुरु गुरु रामदास जी को कि वो एक शहर आबाद करे, एक शहर बनाए, और उस शहर के बीचों बीच वो एक सरोवर बनाए, एक पूल, पानी का पूल बनाए, जहाँ पर हर तबके का इंसान जो है इबादत करे। और इसी आइडिया को आगे लेते हुए जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, ये शहर ढूंढने निकले। और जो ही इनको अमृतसर मिला, और उसी ज़माने में दोस्तों जब इनकी शादी हुई, जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी, जब इनकी शादी हुई तीसरे गुरु की बेटी के साथ, जिन्हें बीबी बानी के नाम से जाना जाता था। और उसी ज़माने में जो बादशाह थे, मुगलिया बादशाह जो थे, बादशाह अकबर ने, जो ही इनकी शादी हुई चौथे गुरु के साथ, तो अकबर ने अपनी तरफ से जो गिफ्ट दिया बीबी बानी को, वो यही जिसपे दोस्तों आज आप गोल्डन टेम्पल देखते हैं, जिसपे आप वहाँ गुरुद्वारे देखते हैं, जिसपे आप वो पानी का पूल देखते हैं, यही ज़मीन का टुकड़ा जो है अकबर बादशाह ने डोनेट किया, वो गिफ्ट दे दिया बीबी बानी को उनकी शादी पे। और जो ही इनको ये गिफ्ट मिला, तो तुरंत जो ये गुरु रामदास जी हैं, इनको आइडिया आया कि यहाँ ही पर ये सरोवर हैं वो बनाएंगे। और बहरहाल 1570 में उन्होंने इस जो सरोवर है, जो पानी का पूल है, इसको बनाने का काम शुरू किया, और 7 साल तक काम चलता रहा, और 7 साल के बाद इसको कंप्लीट किया गया। 1577 में ये कंप्लीट हो गया। हालांकि उस टाइम पे दोस्तों जो आज आप वहाँ पर गुरुद्वारा देखते हैं, गोल्डन टेम्पल देखते हैं, तब ये नहीं बनाया था। गुरु रामदास जी ने केवल और केवल ये सरोवर, जो रामदास सरोवर भी जिसे कहा जाता है, जो आप पानी देखते हैं, जो पूल है पानी का, जिसे रामदास सरोवर कहा जाता है, ये बनाया था। और इसकी उस टाइम भी जो लेंथ बनाई थी वो थी दोस्तों 500 फीट, और जो इसकी जो ब्रेड थी वो 490 थी, जो अभी भी है। और इसकी जो गहराई है वो है 17 फीट, और जो अभी भी है। और दोस्तों, उन्होंने ही, रामदास जी ने इसके 4 दीवारें बनाई, 4 दरवाजे बनाए थे। और दोस्तों, इन 4 दरवाजों का बनाने का मुद्दा और मकसद यही था, ताकि यहाँ पर हर तबके का इंसान यहाँ पर इबादत कर सके। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। इन 4 दरवाजों को बनाने का मुद्दा और मकसद यही था। बहरहाल उन्होंने केवल ये सरोवर बनाया। तो उसके बाद दोस्तों जो उनके बेटे थे, जो 5वें गुरु थे सिखों के, जो 5वें गुरु भी थे गुरु अर्जन देव जी, तो उन्हीं को ये आइडिया आया कि वो इसी सरोवर के बीच में जो है एक गुरुद्वारा बनाएंगे, एक इबादत गाह बनाएंगे। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, जो अभी का जो गोल्डन टेम्पल है, इसकी जो संग बुनियाद है, जो इसकी फाउंडेशन स्टोन है, वो एक मुसलमान सूफी सेंट ने रखी थी। दरअसल दोस्तों, जो यही 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने इनवाइट किया था एक आला सूफी सेंट को, जो लाहौर के थे, जिन्हें हजरत मियाँ मीर जी के नाम से जाना जाता था। उनको इनवाइट किया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और वो अमृतसर आ गए, और इसकी संग बुनियाद रखी, फाउंडेशन स्टोन रखी 1581 में। बहरहाल इसका काम चलता रहा, और ये कंप्लीट हो गया। जो ये गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, ये तैयार हो गया 1601 ईस्वी में। और दोस्तों, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था, हालांकि जो अभी बना हुआ है गोल्डन टेम्पल, ये वो वाला नहीं है, हालांकि जगह सेम है। तो इस पे जो मटेरियल उस टाइम पे यूज हुआ था, वो हुए थे पत्थर, ईंटें और मट्टी यूज हुई थी। हालांकि फिर वक्त के साथ दोस्तों इसमें रिनोवेशंस होती गई, और फिर 1601 में जो ही ये कंप्लीट हुआ, और फिर 1604 में जो अधिग्रंथ है, जो सिखों की होली बुक है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है, तो इसकी एक कॉपी जो है 5वें गुरु अर्जन देव जी ने उसमें रखवाई, जो गोल्डन टेम्पल है इसमें रखवाई। और फिर वक्त के साथ दोस्तों इसमें जो है रिनोवेशंस होती गई, और जो अभी जो आपको गोल्डन टेम्पल दिखता है, जो अभी आज की गोल्डन टेम्पल की दोस्तों बिल्डिंग है,
इसे बनाने वाले थे जो सिख अंपायर के जो पहले महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने इस गोल्डन टेम्पल को नए हिसाब से बनाया था, हालांकि जगह वही थी, उन्होंने बनाया था और वो बनाया था 1809 ईस्वी में। और ऑलमोस्ट फिर उसके और उन्होंने मटेरियल क्या यूज किया था दोस्तों, अभी का जो गोल्डन टेम्पल है ये केवल और केवल गोल्ड का नहीं बना है। इसमें जो मटेरियल जो अंदर से यूज हुआ है दोस्तों वो हुआ है कॉपर, मार्बल और सीमेंट। और फिर उसके ऑलमोस्ट 20-21 साल के बाद दोस्तों उन्होंने ये फैसला किया कि इसको वो गोल्ड की एक लेयर बनाएंगे गोल्डन टेम्पल के ऊपर। और उसके लिए बाकायदा तौर पे ऑलमोस्ट 660 किलो जो 24 कैरेट गोल्ड है उसको पिघलाया गया और गोल्डन ये जो टेम्पल है इसके ऊपर लेयर बनाई गई। तो ये जो आप ऊपर से लेयर देख रहे हैं, अंदर से दरअसल ये मार्बल, कॉपर और सीमेंट है और उसके ऊपर ये लेयर बनाई गई है जो 660 किलोग्राम का जो 24 कैरेट गोल्ड है उसकी ऊपर से सोने की लेयर बनाई गई है। और ये बनाई थी 1830 में इसी महाराजा रणजीत सिंह ने। और यही दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह हैं इन्हें ही शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपको ये भी याद कराता चलूं, यहाँ पर यही गोल्डन टेम्पल जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था 1984 में, जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था हिंदुस्तान गवर्नमेंट और रेडिकल फोर्सेस के बीच में, जिनको लेड कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंद्रावाला, जिन्होंने शरण ले रखी थी अकाल तख्त में जो इसके अंदर है। अकाल तख्त जो है दोस्तों दरअसल ये जो सिखों के जो छठे गुरु हैं उन्होंने ही इस अकाल तख्त को बनाया था। दरअसल ये एक बिल्डिंग है जिसमें टेम्पल भी है और एक हॉल भी है। दरअसल इसको बनाया गया था दोस्तों जस्टिस के लिए, एक मान लीजिए आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो एक अदालत के तौर पे जहां पर इंसान को एक इंसाफ मिल सके। तो उन्होंने भिंद्रावाला ने इसी में शरण ले ली थी। और उस टाइम की जो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने आर्मी को अंदर भेजा था और वो टैंक्स जो हैं मिलिट्री टैंक्स लेके अंदर आ गए थे, तो उन्होंने बमबारी की थी अंदर। और उसमें से दोस्तों ऑलमोस्ट 1000 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सिविलियंस भी थे, रेडिकल फोर्सेस भी थे और इंडियन आर्मी भी थी। और जिसमें से तो अकाल तख्त जो है दोस्तों इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि फिर जो वहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था, चाहे अकाल तख्त हो या चाहे गुरुद्वारे हो, तो उनको नए तरीके से 1984 में फिर से रिबिल्ड किया गया था दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये भी देता चलूँ, यहाँ पर हिंदुस्तान में हर साल हजारों लोग मर जाते हैं भूख की वजह से, खाना न खाने की वजह से। और हिंदुस्तान में केवल एक ही पर किसी की मौत नहीं होती है भूख की वजह से, और दोस्तों वो है अमृतसर। और इसकी वजह ये है जो वहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल की जो मैनेजमेंट है दोस्तों, इन्होंने जो वहाँ पर लंगर कायम किया हुआ है, जिसमें हर रोज़ एक नॉर्मल डे में एक एवरेज के तौर पे ऑलमोस्ट 1 लाख लोग जो खाना खाते हैं। और ये तो नॉर्मल डे की बात हो गई। और जिस दिन छुट्टी होती है या कोई सिखों का जो बड़ा दिन होता है, तो उसमें दोस्तों ये तादाद ऑलमोस्ट 3 लाख तक पहुंच जाती है। और जो एवरेज डे में जो दोस्तों जो मटेरियल यूज़ होता है वहाँ के किचन में, वो होता है ऑलमोस्ट 5000 केजी आटा, 2000 केजी दाल, 1400 किलो चावल, 700 किलो दूध। और जो एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर्स जो यूज़ होते हैं एक दिन में दोस्तों, वो होते हैं 100 सिलेंडर जिन पे खाना बनाया जाता है। और वहाँ पर किसी इंसान के लिए कोई लिमिट नहीं बनाया गया है कि आपको एक थाली खानी है। अनलिमिटेड, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता है तब तक आपको खाना कंटिन्यूसली मिलेगा। और खाने में मिलता क्या है, जीरा राइस मिलेगा आपको, रोटी मिल जाती है आपको, दाल मिल जाती है आपको, सब्जी मिल जाती है आपको, और लास्ट में आपको खीर भी मिल जाती है। और दोस्तों ये पूरा 24 घंटे चालू रहता है। और उसके साथ साथ अगर आप चाय पीना चाहे तो चाय भी मिठाई के साथ आपको अवेलेबल होती है 24 घंटे वहाँ पर। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन काम है जो वहाँ की जो ये सिख कमेटी जो गोल्डन टेम्पल की मैनेजमेंट कर रही है, ये खुशहाइन बात है। और इसके साथ साथ दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ, इन्होंने गोल्डन टेम्पल मैनेजमेंट ने ही एक होटल बना रखा है वहाँ पर, 3 स्टार होटल, जिसे सारागरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप
थ्री स्टार होटल के मजे ले सकते हैं और आपको पर नाइट पे करना होगा टोटल 1,000 रुपये। एक स्पेशल होटल बना रखा है उन्होंने जो जस्ट गोल्डन टेम्पल से 400-500 मीटर दूर है, सारागरी जिसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको गोल्डन टेम्पल का टूर कराता हूँ। और दोस्तों, आजकल जो है जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी है गोल्डन टेम्पल की, वो अलो नहीं करते हैं वीडियोग्राफी। हालांकि फोटोग्राफी पे कोई वो रोक नहीं है वहाँ पर। तो मैं कोशिश करता हूँ चोरी चोरी मैं जितना भी शूट कर सकता हूँ गोल्डन टेम्पल में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Giocare in tirati, ascolti. Tiga kurang.